remember we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आपके पोर्सन की तरफ से लेकर आई हूँ मैसेजेस में आपके लिए, यानी कि संदेश, वो बातें जो वो अभी आपसे कह नहीं पा रहे हैं या कह नहीं रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन अभी चल रहा है ना, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहा है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, तो मैसेज आज उनकी तरफ से मैं आपको देने वाली हूँ अपडेटेड रीडिंग में। और पायल में मैंने आज आपके पर्सन के जन्म का महीना रखा है। आप में से कई लोगों को हो सकता है कि उनका बर्थ मंथ मालूम नहीं है ना, तो आप स्टोन भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। ये है हमारा पाइल नंबर 1। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, इसमें है वाइट स्टोन। अगर आपको नहीं मालूम इनका जन्म का महीना तो स्टोन सेलेक्ट कर लीजिए वाइट। पाइल 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, ये है हमारा पाइल नंबर 2 और इसमें है ब्लू स्टोन। ठीक है, तो गाइस फटाफट से हो जाइए पॉजिटिव एनर्जी में, ताकि मैं आपको दे सकूं आपके पर्सन का वो बहुत ही दिल छूने वाले मैसेजेस, उनकी स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन, उनकी भावनाएं, इमोशंस, आपके लिए वो एक्चुअली फील क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है गाइस, सो आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली है। ये है पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, और वाइट स्टोन है इसमें। तो चलिए गाइस निकालते हैं वो संदेश, क्या है आखिर इनके संदेश में, देखते हैं। और रीडिंग के लास्ट में मैं हैंड रिटन मैसेज भी निकालूंगी, देखते हैं उससे क्या निकलता है। चले गाइस, मैंने कर ली है सफलिंग। निकालते हैं कुछ कार्ड्स यहाँ से। पहला कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का आया है। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, तीन तीन वुमन की एनर्जी, महिला की एनर्जी, तीन तीन यहाँ पर आपके पोर्शन की एनर्जी में निकल कर आई है, और आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की निकल कर आई है। ये क्या चल रहा है भाई इनकी जिंदगी में? एस ऑफ वैंड्स आया है। वाओ, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिला है 9 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। चलिए दूसरे डेक से भी सेम ऐसे ही कार्ड्स निकालेंगे गाइस। King of Pentacles, Knight of Wands, Three of Swords,
वाह, 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बॉटम में 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। कुछ इच्छाएं हैं जो इनकी पूरी नहीं हो पा रही है। उन इच्छाओं को ये पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए ये इंसान दुआएं कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, या एटलीस्ट इन्होंने ऊपर वाले से कहा है कि मेरी इच्छाएं कुछ है जो अधूरी है, जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 2 मोर टू गो गाइस। फिर से यहाँ से एस ऑफ कप्स आया है हमें। इस कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे, पाइल नंबर 1, कि इस इंसान की जो पास्ट की एनर्जी थी ना, कुछ सभी के लिए नहीं है ये, पर कुछ की एनर्जी ऐसी नज़र आती है कि ये इंसान पास्ट में बहुत प्ले करता था, प्ले बॉय, प्ले गर्ल की एनर्जी, थोड़ा सा कैरेक्टर से थोड़ा सा ढीला ऐसी एनर्जी भी निकल कर आई है जब मैं नाइट ऑफ वैंड्स को देख रही हूँ। या फिर ये अगर नहीं है सिचुएशन, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किया है इस इंसान ने, बहुत बार आपके साथ ब्रेकअप किया है, बहुत बार फिर माफ़िया मांगी है, पैचअप किया है, फिर लाइफ में आए हैं, फिर चले गए हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी भी यही चल रहा है, इन एंड आउट जैसी सिचुएशन। कभी आकर बातचीत कर लेना, फिर कई दिनों के लिए गायब हो जाना, जैसे कि इनका और आपका कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर आना, फिर चले जाना। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी चल रहा है, या फिर कुछ लोगों के पोर्सन जो है प्ले बॉय रह चुके हैं या प्ले गर्ल रह चुके हैं, समझ गए, ऐसा लगा है मुझे। पर अट्रैक्शन, बहुत हैवी अट्रैक्शन है आपके लिए इस इंसान का। 4 ऑफ, देखिए अट्रैक्शन की बातें कर रही थी और मेरा फेवरेट कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर निकल कर आया है, और 3 ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर निकल कर आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो चलिए अब साइन और एलिमेंट की बातें करते हैं। आज की रीडिंग में एरीज की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है, इसके अलावा पाइसेस की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फायर साइन भी है लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। और यहाँ पर अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यानी कि सारे साइन मौजूद है यहाँ पर, सारे साइन, सारे एलिमेंट मौजूद है। एयर साइन और एरीज और पाइसेस की एनर्जी स्ट्रांग नजर आई है। तो ये इंसान आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस रीडिंग के जरिए? तो डेफिनेटली जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, क्वीन ऑफ कप्स आपके बीच की एनर्जी है, बिल्कुल सेंटर में आप हो, और दोनों तरफ से घेरा हुआ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने और हाई प्रिस्टेस के इस कार्ड ने। ठीक है, तो अब इन 3 कार्ड्स को देखकर आपको क्या अंदाज़ा होता है? यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ चुका है कि इस प्यार को सफल होने नहीं दिया गया है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, पर इस प्यार को जो है दबाया गया है। और दबाव कहाँ से आया है? दबाव या तो फैमिली से आया है, मदर्स की तरफ से आया है। आप दोनों के कल्चर में कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकता है, रिलीजन में कुछ इश्यूज हो सकता है, जिसके वजह से आपके पर्सन ने आपको खो दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, जो 2 चीज़ों को दिखा रहा है कि फैमिली और मदर इश्यूज़ के अलावा आपके पर्सन को आपके पर्सन में ही खुद कुछ खामियां हो सकती है, झूठ बोलने की आदत हो सकती है, धोखा देने का नेचर, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स भी आया है, जो बताता है, मैंने कह दिया है आपसे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको दी है, इन एंड आउट किया है, या झूठ बोले हैं, या अट्रैक्ट बहुत आपके साथ हुए हैं, प्यार से भी ज़्यादा अट्रैक्शन में रहे हैं ये इंसान। तो आपके साथ हद से ज़्यादा झूठ बोले गए हैं, मैनिपुलेट आपको किया गया है ना, आपको हमेशा बहलाया फुसलाया गया है, और हमेशा चीटिंग आपके साथ की गई है। तो ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो कुछ के लिए केस बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि ये किसी और के द्वारा किया गया है। आपके पर्सन ने अगर आपसे झूठ बोला है तो किसी और के लिए बोला है, किसी और ने करवाया है आपके पर्सन से, या फिर ये ब्लैक मैजिक की तरफ भी इशारा करता है। यानी कि कुछ लोग और भी हो सकते हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपके पर्सन आपके प्यार को एक्सेप्ट करे, आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। तो आपके पर्सन को या तो मजबूर किया गया है, प्रेशर की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, या फिर कोई आउट एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसके वजह से गाइस आपके पर्सन को जो है अंधेरे में रखा गया है, आपके पर्सन को जो है आपके खिलाफ भड़काया गया है। तो आप देख सकते हो कि 2 नेगेटिव लोगों के बीच में आपका प्यार कहीं ना कहीं कुर्बान हुआ है यहाँ पर, समझ गए? तो सबसे पहले सिचुएशन को समझो कि किस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आई है, दूरी आई है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी सिचुएशन है, या तो आपके पर्सन की फैमिली में प्रॉब्लम है, या आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, या आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत झूठ बोले हैं, या आपको मैनिपुलेट किया है, हमेशा बटरिंग किया है ना, आपके साथ चीटिंग किया है, आपके पर्सन के ही कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, या फिर ये कोई बाहर का सोर्स हो सकता है जिसकी वजह से इनसे ये सारी चीज़ें करवाई है। यानी कि आपके पर्सन को
गलत शक्तियाँ इस्तेमाल करके, ब्लैक मैजिक करके, नेगेटिविटी इनके दिमाग में आपके लिए भर के ये सारी चीज़ें हुई है। तो आपको खुद देखना है कि आपके और इनके रिलेशनशिप में आखिर हुआ क्या था। मुझे जो नज़र आया वो मैंने आपको खुलेआम बता दिया है गाइस, ठीक है। अगर अभी मैं आपके पर्सन की तरफ से आपको मैसेज दूँ तो गाइस देखिए भले ही ये इंसान कुछ परिस्थितियों के बीच में घिरा हुआ है जो नज़र आ चुका है ना, जिनकी वजह से ये इंसान जो है आप तक पहुंच नहीं पा रहे, आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहे, फिर भी ये अभी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ये अभी भी आपके लिए इमोशंस रखते हैं। और इनकी नज़र में आप वो एक ऐसे इंसान हो, है ना, बाकी जगह से हो सकता है कि फोर्स किया गया है, प्रेशर किया गया है, बाकी तरफ से गलतफहमियाँ इनके दिमाग में डाली गई है, पर फिर भी जब प्यार की बात आती है तो ये किसी और पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा कर रहे हैं, यानी कि प्यार अभी भी आपके लिए आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया था, आपने कभी अपनी तरफ से कोई भी कमी होने नहीं दी थी, है ना। तो इस चीज़ को ये इंसान आज भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ही आपको महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपसे ज़्यादा अच्छा इनके लिए कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा प्यार ये किसी को नहीं कर सकते, आपसे ज़्यादा पसंद ये किसी को नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो है आपकी एनर्जी उभर कर यहाँ पर आई है। ये पहला ही मैसेज आपको ये देना चाहते हैं दैट दे आर स्टिल इन लव विथ यू। ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ये अभी भी आपको याद करते हैं, ये अभी भी आपको मिस कर रहे हैं। दूसरा मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी 3 ऑफ सोर्ड्स का गाइज। अब ये कार्ड इनके एनर्जीज को आप देख लो, ये आपको ये बता रहे हैं कि इनके दिल में बहुत दर्द है, क्योंकि इन्होंने देखिए यहाँ पर 3 एंगल निकल कर ऑलरेडी आ चुका है। आपके पर्सन की लाइफ में जो 3 एंगल यहाँ पर है, 2 तो आपके आपके शत्रु कह लीजिए, आपके दुश्मन जो है बिल्कुल आपको घेरे हुए हैं। तो और यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो बताता है कि किसी और की वजह से ही इस इंसान ने जो है आपको अपने से दूर किया है, या फिर इनका खुद का कैरेक्टर ही है जिसके वजह से आप इनसे दूर हुए हो। बहरहाल वजह जो भी हो, यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि इनके दिल की कंडीशन जो है, इनके दिल की हालत जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में है। क्यों दर्द में है? क्योंकि इन्होंने एक ऐसे सोलमेट को अपने से दूर कर दिया किसी और की वजह से, और आज ये खुद बेचैनी महसूस कर रहे हैं, ये खुद आज दर्द महसूस कर रहे हैं, तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं गाइस। बहुत पेनफुल सिचुएशन है इस इंसान के दिल पर। डायरेक्ट जो है चोट लगने का कार्ड होता है 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल टूटने का कार्ड होता है 3 ऑफ सोर्ड्स। किसी और की वजह से दिल में जो है किसी और की वजह से, यानी कि आपकी वजह से ही यहाँ पर इनके दिल को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे। तो ये मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगर मैं देखूँ तो ये इंसान अपनी सारी फीलिंग्स को अंदर ही रख रहे हैं। आपके लिए जो भी ये महसूस कर रहे हैं, जो भी मिसिंग वाली एनर्जी है, जो भी प्यार वाली एनर्जी है, जो भी अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, क्योंकि अट्रैक्शन भी यहाँ पर ज़बरदस्त है, आपके लिए अट्रैक्शन भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त नज़र आया है, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड या तो सेक्स को दिखाता है, या फिर फिजिकल नीड्स को दिखाता है, डिज़ायर्स को दिखाता है। तो जो भी है, प्यार है यहाँ पर, सेक्स है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। पर ये इंसान आपको अपनी भावनाएं बता नहीं पा रहे, इसीलिए शायद ये मैसेज के ज़रिए ये आपको बताना चाहते हैं कि ये अभी भी आपको अपने दिल के अंदर महसूस करते हैं, ये अभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपना महसूस करते हैं, ये जलते हैं, ये डरते हैं, ये आपको खो चुके हैं, फिर भी जो है अपने मन से जो है आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। और ये सारे जज्बात इन्होंने जो है किसी को बताया नहीं है, किसी को एक्सप्रेस नहीं किया है, ना ही ये आपको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि ये आपको अभी भी अपने दिल के अंदर ही धड़कता हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से भी शायद ये पेन है, क्योंकि ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, ये आपको भुला नहीं पा रहे। कनेक्शन कैसा भी हो गाइस, इनके साथ आपका रिश्ता कैसा भी रहा हो, पर आज भी जो है ये इंसान आपको अपना मान रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो ये आपको देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान देखिए, हाई प्रिस्टेस और एम्परर दोनों ही कार्ड यहाँ पर आए हैं। तो ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वाला इंसान है। ये अपनी बातें आसानी से बताते नहीं हैं, ये खुलकर कुछ भी चीज़ें बताते नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रखा है, आपको बहुत डाउट हो रखा है, क्योंकि आप जानना चाहते हो सच्चाई क्या है। क्योंकि सच्चाई भी बहुत सारी ऐसी सच्चाई है जो इन्होंने आपसे छुपाई है, अपने परिवार को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर। हो सकता है कि आपको इनके बारे में, इनके एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में भी पता चला हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स हमेशा किसी थर्ड एंगल को दिखाता है, थर्ड रिलेशनशिप को दिखाता है। तो हो सकता है कि आपको किसी और के लिए भी चीट किया गया हो, क्योंकि
क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की निकल कर आई है ना, तो सभी के लिए ये नहीं है, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं चल पाई इनके बारे में, और अभी भी कंडीशन ऐसा ही है कि ये इंसान आपको कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी बता नहीं पा रहे। अगर मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, अगर इन्होंने किसी और की वजह से भी अगर आपको ठुकराया है या आपको धोखा दिया है, तो उस कनेक्शन में भी इस इंसान का जो है दिल टूट चुका है, ठीक है। जहाँ पर भी इन्होंने जिनके साथ इन्होंने दिल लगाया था उनके साथ भी इनका कनेक्शन टूट चुका है। ये इंसान उनके लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं फील करते। हो सकता है कि कुछ कार्मिक कनेक्शन की वजह से ये थर्ड पार्टी में चले गए हो, पर वो प्यार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए महसूस कर रहे हैं। पर इनकी एनर्जीज बहुत खतरनाक है। खतरनाक कहने का मतलब ये इंसान कुछ भी हो जाए अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाल रहे हैं, अपने दिल की बातें नहीं बता रहे हैं, अपने ही अंदर इन्होंने सारी चीज़ें डाल रखी है, और बाहर से जो है एक ऐसा चेहरा इन्होंने लगा रखा है ताकि आपको कुछ भी इनके बारे में पता ना चले। बहुत ज़्यादा ये इंसान अंदर ही अंदर मुझे लग रहा है कि शर्मिंदगी का शिकार भी हुआ है, जिसकी वजह से भी ये अपना मुंह नहीं खोल रहा, ये आपके साथ बातचीत नहीं कर रहा। अंदर की फीलिंग्स अगर मैं आपको बताऊं जो ये आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि गाइस इनकी ज़िंदगी आपके बिना अधूरी है। वाह, देखिए यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पर भी हमें 10 ऑफ कप्स ही मिला है। तो जिस तरीके से इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया है, पास्ट में भी किया है, अभी भी ये इंसान कर रहे हैं, पर मन ही मन ये इंसान चाहते हैं, है ना, कि काश आप इनके पास वापस आ जाओ, काश आपका और एक इनका जो है एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाए, काश आप दोनों का फिर से रियूनियन हो जाए। तो कहीं ना कहीं जब इंसान की ख्वाहिशें अधूरी होती है तभी जाकर वो उस ख्वाहिश को मांगता है, ऊपर वाले से मांगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी भी कुछ ख्वाहिशें अधूरी है, हो सकता है कि आप इस इंसान का एक कॉल के लिए एक कॉल या एक मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, जो बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको मिल नहीं रहा है ना, और आप हो सकता है कि ऊपर वाले से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक बार ये इंसान कॉल कर ले, एक बार इनका मैसेज आ जाए, या एक बार आप दोनों का रियूनियन हो जाए। तो जब आपकी ख्वाहिशें जब पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले से मांगते हैं। तो वही सेम टू सेम सिचुएशन आपके पर्सन का भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये भी जो है अपना 10 ऑफ कप्स आपके साथ पाना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप फिर से दोबारा पाना चाहते हैं, इस रिश्ते में आना चाहते हैं। पर पास्ट में जितने झूठ बोले गए हैं आपके साथ और जितना दर्द आपको दिया गया है ना, उसके वजह से ये इंसान आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे गाइस दैट दे वांट दिस 10 ऑफ कप्स विथ यू। ये आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं गाइस, सक्सेस चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, पर किस मुंह से ये आपको अप्रोच करेंगे, इसी वजह से शायद इन्होंने अपना मुंह ही बंद कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए विश फुलफिलमेंट भी इनका आ चुका है कि ये कुछ चीज़ें मांग रहे हैं, और यहाँ पर हमें यहाँ से अगर मैं ले लूँ तो आप कहोगे कि मैंने चीटिंग कर दी, तो यहाँ से मैं नहीं लूँगी। यहाँ पर ऑलरेडी ये कार्ड आ चुका है, यानी कि इनकी ये जो विश है वो विश भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स इनको मिल रहा है। इनकी एनर्जी में आप आए हो, कप्स की एनर्जी में आए हो, यहाँ पर आप नहीं हो, तो यहाँ पर एक कप अधूरा है, और यहाँ पर इनको ऊपर वाला ये 10 ऑफ कप्स दे रहा है, यानी कि आप दोनों का बहुत जल्द रियूनियन होता हुआ मुझे नज़र आया है। क्योंकि देखिए पेज ऑफ कप्स भी आया है, जो आपके पर्सन के संदेश में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये आपको जो है न्यू ऑफर्स देना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस ये इंसान जो है चाहते हैं, ठीक है, कि एक चांस इनको मिल जाए। हो सकता है कि कई लोगों के लिए ये सेकंड चांस है, हो सकता है कि आपने कई बार इस इंसान को पहले भी मौका दिया है, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स यहाँ पर आया है, जो दिखा रहा है कि इनकी गलतियों को आपने बहुत बार नज़रअंदाज किया है, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत भी कई बार बढ़ गई है ना, कि जब भी मैं वापस आता हूँ ये इंसान मेरा इंतज़ार करता ही रहता है, ये इंसान मुझे चांस देता ही रहता है। तो कभी कभी गलतियाँ हमसे भी होती है। गलत इंसान अगर करता जाए तो उन्हें रोक देना चाहिए, उनको अपनी हैसियत, उनको अपनी जगह दिखा देनी चाहिए। तो गलतियां हमसे भी होती है कि हम ऐसे लोगों को इंटरटेन करते रहते हैं, पर यहाँ पर देखिए वो मौका इनको फिर से चाहिए, ठीक है, वो मौका इनको फिर से चाहिए। ये इंसान जो है डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी की चाहत आपसे रखता है, गुड न्यूज़ आपको देना चाहता है, गुड ऑफर्स ये आपको देना चाहते हैं। पर यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, क्योंकि आपने पहले इनको बहुत बार मौका दिया है। एस ऑफ वैंड्स आया है, ये नई बिगनिंग को दिखा रहा है। ये इंसान चाहते हैं कि पैशनेट वाली, फायर वाली, जैसे आप दोनों के बीच में पहले चुलबुली हरकतें होती थी, चुलबुलापन होता था, मस्ती मजाक होता था, है ना, नॉनवेज जोक्स वगैरह आप दोनों मारते थे एक दूसरे के ऊपर, तो उसी तरीके का वो हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता पैशनेट फायरी एनर्जी वाला स्टार्ट आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं। और गलतियाँ इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा हुई है, तो थोड़ा सा घबराहट, थोड़ा सा डर यहाँ पर है ना, कि पता नहीं
इनको फिर से वो दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी तरफ से हिचकिचाहट मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको अप्रोच नहीं कर रहे और चुपचाप खामोशी से ये इंसान बैठे हुए हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी आया है जो बता रहा है कि देखिए फायर के साथ साथ यहाँ पर लव भी है, यानी कि प्यार की चीज़ें ये इंसान आपको देना चाहते हैं। ये इंसान प्यार की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान आपके बिना अपने अपने आप को जो है बिल्कुल फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स बहुत नेगेटिव है, दिल में जो है सुकून नहीं है, पीस नहीं है, आराम नहीं है ना। तो इसकी वजह से भी गाइज मुझे लग रहा है कि ये इंसान जब आपके पास आएंगे तभी इनको वो सुकून मिलेगा। आप ही वो हो जो इनको प्यार देते हो, आप ही वो हो जो इनके दिल को सुकून देते हो, आप ही वो हो जिन्होंने इनके हम हर नखरे को झेला है, इनकी हर गलतियों को झेला है ना। तो इसी वजह से भी जब हम अच्छाई भी करते हैं ना, तो कभी कभी लोग हमारी अच्छाई देखकर भी बदलने की कोशिश करते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आई है कि ये इंसान आपसे दूर तो है, अभी आपसे दूर तो हो गया है, पर आपके बिना बेचैन है ना। और इनको शांति तभी मिलेगी जब ये इंसान जो है अपने दिल की भड़ास, अपने दिल का सारा इमोशंस ये इंसान आकर आपको बताए, इन्होंने जो भी गलतियाँ की है वो आपको आकर बताए, है ना। तो देखिए यहाँ पर किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स आया है, जो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिर से आपकी एनर्जी निकल कर आई है गाइस। तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। तो ये कार्ड बता रहा है कि कुछ चीज़ों का पेशेंस है, कुछ चीज़ों को लेकर सब्र है, कुछ चीज़ों को लेकर ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि ये जल्द से जल्द इस बोट पर बैठकर जो है इस रिवर को पार कर ले और आपकी तरफ आ जाए। इन्होंने डिसीजंस भी ले लिया है, फैसला भी इन्होंने ले लिया है, बस यहाँ पर सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। एक बात तो मैं आपको बता दूं गाइस कि ये इंसान जो भी है ना, ये इंसान पहले अगर मैं इनकी एनर्जीज देखूं तो बहुत गलत इंसान है ये। पहले इन्होंने हद से ज़्यादा ही गलतियां की है, क्योंकि जब भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आता है, जब भी नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है, ये प्लेइंग एनर्जीज होती है, यू नो, दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलना, दूसरों की भावनाओं के साथ खेलना, दूसरे लोग जो इन पर इतना ज़्यादा डिपेंड होते हैं, है ना, फिर भी जो है ये लोग लात मार कर चले जाते हैं, रिश्तों की कदर नहीं करते हैं, भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। तो पहले इस इंसान की एनर्जीज में देखूं तो बहुत बुरी है गाइस। फाइल नंबर 1 आपको शायद सुनकर दुख लगे, पर ये सच्चाई है, हकीकत है। चाहे किसी और के लिए छोड़ा, चाहे गलतफहमी का शिकार होकर छोड़ा, चाहे खुद के कैरेक्टर की वजह से छोड़ा, पीछे तो आप हो ना, यहाँ पर तकलीफ तो आपको पहुंची है, क्योंकि आप तो देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपने इनको प्यार के अलावा, है ना, आपके पास आप खाली हो गए इस हद तक, जो है आपने अपने को प्यार कभी नहीं किया, सेल्फ लव कभी नहीं किया, पर इस इंसान को इतना आपने प्यार किया है। तो ऐसे इंसान को जब कोई ठुकराता है या दर्द देता है गाइज, ऐसे इंसान को फिर से सज़ा मिलती है, और वही सज़ा मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है, जो 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखकर मैं बखूबी महसूस कर पा रही हूँ कि इस इंसान का दिल बहुत पछतावे से भरा हुआ है। इस इंसान के दिल में दर्द भी है, क्योंकि इन्होंने कभी किसी वक्त आपको वही उसी दर्द का जो सफ़र आपको दिखाया था, ठीक है। तो अब देखिए आपको पाने की चाहत ये इंसान रख रहे हैं, आपके पास वापस आने की चाहत रख रहे हैं। इनको अच्छे से मालूम है ना, कि जब तक आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे, इनका ये 10 ऑफ कप्स, ये जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। ये इंसान हील नहीं हो पाएंगे, ये इंसान कभी भी जो है इस दर्द से निकल नहीं पाएंगे। समझ गए गाइज। तो ये वो मैसेजेस है जो आपके पोर्शन की एनर्जी से निकल कर आई है गाइज। डेफिनेटली बिगनिंग भी यहाँ पर हो रही है, और इनको इनका 10 ऑफ कप्स भी मिल रहा है। पर यहाँ पर सिर्फ सवाल ये है कि क्या आप इनको चांस दोगे, सेकंड चांस क्या आप इनको दोगे। कुछ लोगों के लिए तो ये थर्ड चांस भी हो सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि ये इंसान किस तरीके का था, इनका कैरेक्टर कैसा था, इनकी प्रॉब्लम्स कैसी थी, आप बखूबी इनको जानते हो। तो चांस देना है नहीं देना है ये आप पर निर्भर मैं करती हूँ, क्योंकि पहले की एनर्जीज बहुत ही नेगेटिव है। अभी जो है दर्द मिला है, तब जाकर जो है इस इंसान को एहसास हुआ है आपके प्यार का, ठीक है। तो थोड़ा सा सेल्फिशनेस यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोग कभी कभी ना सेल्फिश हो जाते हैं, तब भी वापस आते हैं। तो इनको जब पता चला कि ठुकराना क्या होता है, दर्द क्या होता है, ब्रेकअप क्या होता है ना, तब जाकर इस इंसान को आपकी चाहत, आपकी कदर यहाँ पर होती हुई महसूस हुई है। और ये इंसान इसी वजह से भी न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहता है। बस एक मौके की तलाश है कि आप इनको मौका दोगे या नहीं। और ये डाउट इसी वजह से भी शायद ये इंसान यहाँ पर सब्र किए हुए है, रुके हुए हैं, इंतज़ार करते हुए नज़र आए हैं।
तो चलिए देखते हैं मैसेज में क्या है इनकी तरफ से आपके लिए। पहला मैसेज, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, तो कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैंने कहा ना आपको, ये इंसान बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी में है, छुपी हुई एनर्जी में है। एम्परर और हाई प्रिस्टेस दोनों ही चीज़ों को छुपाना, और साथ में फोर फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये सारी चीज़ें ये दिखा रहा है कि रिजर्व्ड अपने आप को रख रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपनी टस से मस्त नहीं हो रहे हैं, कुछ भी आपको व्यक्त नहीं कर रहे हैं। पर अब देखिए, इन्होंने कह दिया है कि मैं सारी चीज़ें जो मेरे अंदर है, मुझे तुमसे कहना है, तुमसे शेयर करना है, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, तो बताना ये चाहते हैं आपको। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ये एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके सामने। आई हैव सेम फीलिंग्स फॉर यू, तो ये कह रहे हैं कि इनकी भावनाएं बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपकी भावनाएं हैं। यानी कि आप अगर इनसे प्यार कर रहे हो, है ना, तो ये इंसान भी अभी आपसे प्यार करता है, ठीक है। ये इंसान भी आपके लिए जुनून फील करता है, ये इंसान भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहा, ये इंसान भी आपको भूल नहीं पा रहा। तो ये कह रहे हैं कि मेरा मन और तुम्हारा मन बिल्कुल एक जैसा है, मेरी भावनाएँ और तुम्हारी भावनाएँ बिल्कुल एक जैसी है। तो सेम टू सेम फीलिंग्स रखते हैं ये आपके लिए, जैसा आप इनके लिए फील करते हो। शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो ये कह रहे हैं कि हाँ, कैसे हो सकते हैं लायक, क्योंकि मैंने कह दिया है आपसे, पास्ट में इस इंसान की एनर्जीज बहुत बुरी थी गाइस, बहुत बुरी थी। आपको खून के आंसू रुलाए हैं इस इंसान ने, ये तो मेरा दावा है। और खुद अभी जो है ये इंसान खून के आंसू रो रहे हैं, पर वो आंसू भी ये आपको नहीं दिखा रहे हैं, है ना। तो ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा बर्ताव किया। आप मौके पर मौका देते गए और ये इंसान चौके पर चौका लगाता गया, है ना। तो इसी वजह से रिग्रेट है कि मैं शायद तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। क्या तुम खुश हो, तो ये सवाल, क्योंकि ये खुद खुश नहीं है ना, ये खुद खुश नहीं है, तो ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप इनके बिना खुश हो, क्या इस ब्रेकअप से आप खुश हो, क्या इस सेपरेशन से आप खुश हो, है ना। क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना, डायरेक्ट यही है बात इनका, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ। और बॉन्ड इज स्ट्रांग, तो इनको अभी भी लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत अटूट, जिसे कहते हैं ना कोई तोड़ नहीं सकता। पर बदकिस्मती देखिए, आप दोनों के रिश्ते की बदकिस्मती देखिए कि इस रिश्ते को तो दूसरों ने तोड़ा है। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है, हाई प्रिस्टेस यहाँ पर आया है ना। ये सारे कार्ड्स और इनका खुद का ही नेचर, बिहेवियर, इनका एक्ट, इनका एक्शन कुछ ऐसा था, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने तो मिलकर तोड़ दिया, पर अब जाकर इनको एहसास हो रहा है कि लोगों ने तोड़ने की कोशिश तो की है, फिर भी जो है इतना स्ट्रांग बॉन्ड है, तभी तो ये इंसान आपकी कमी महसूस कर रहे, तभी ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे, है ना। तो सच्चाई है, इनकी बातों में सच्चाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे को भूल नहीं सकते। हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध इतना स्ट्रांग है, अपने आप को मतलब भूल भी जाए तो दिमाग से नहीं निकाल सकते एक दूसरे को, दिल से नहीं निकाल सकते एक दूसरे को। तो चलिए इसी बात पर एंजल की तरफ से एक गाइडेंस हो जाएगा, इस देखते हैं एंजल्स क्या कहती है। फॉरगिवनेस, वाह। तो ये मैसेज है आपके लिए एंजल की तरफ से। एंजल चाहती है कि आपका दिल बड़ा होना चाहिए। वैसे आपका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस इंसान के दिल में प्यार होता है है ना, आप पर तो वरदान है ऊपर वाले का कि आप हर किसी को माफ़ कर देते हो, है ना, आप हर किसी को चांस देते हो। तो यहाँ पर फिर से जो है ऊपर वाला आपसे यही दुआएं कर रहा है, यही आपसे कह रहे हैं कि माफ़ कर दीजिए इस इंसान को, पास्ट में जो भी हुआ है। अगर ये इंसान फिर से एक मौका अगर आपसे मांगता है, चाहता है या चाहती है, तो इनको एक बार चांस दे दीजिए, मौका दे दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है गाइस। धोखे देने वाले, दर्द देने वाले तो हज़ारों मिलते हैं, पर माफ़ी देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हम ना शत्रु बना लेते हैं, दुश्मनी निभाते रहते हैं, सालों साल की दुश्मनी, है ना। पर हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें लोगों को माफ़ करना है। पर इसी बात पर मैं आपसे एक बात और कहूँ कि
ये इंसान कितना बदला है, कितना चेंजेस इनमें आया है, ये आपको देखना है, ठीक है। आंखों पर पट्टी बांधकर मैंने कई बार रीडिंग्स में कहा है, जब भी नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है सतर्क होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी के लोग, सभी पर्सन ऐसे नहीं होंगे। कुछ लोग तो साथ सच्ची में नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में भी आ सकते हैं, यानी कि फिर से धोखा, फिर से झूठ, फिर से टाइम पास, है ना, फिर से डर्टी गेम्स खेलना, फिर से आपको इस्तेमाल करना। कुछ लोगों की एनर्जी रियल में ये भी होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो इसी वजह से सतर्क होने की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा आंखों को खोलकर, दिमाग पर प्रेशर लगाकर, जांच कर, परख कर फिर से जो है चांस देना है, फॉरगिव करना है, ठीक है गाइज, समझ गए। तो गाइज ये थी आपके पोर्शन की रीडिंग, ये मैसेजेस जो इन्होंने आपको दिए हैं। आई होप इनको, आपको इनकी भावनाएं समझ में आ गई है कि ये क्या कहना चाहते हैं आपको। और एक बात मैं और बता दूं, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर आया है। आप में से कुछ लोग कहोगे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, तो सीधा सा मसला है, या तो परिवार पैसे रुपये वाली है, या परिवार पैसे रुपये की लालची है, या फिर आपके पर्सन बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या कैरियर में कुछ करना चाहते हैं, एम्बिशियस इंसान है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स भी आया है। तो हो सकता है कि कैरियर बनाने में लगे हुए हैं, तो कुछ पैसे रुपये को या कैरियर को या फैमिली को ही दिखा रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो गाइज इतना कहते हुए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस रीडिंग के ज़रिए, ठीक है। आप में से कई लोग जानना चाहते हो, है ना, कि आखिर ये इंसान किस हाल में है, किस सिचुएशन में है, इस इंसान ने मेरे लिए क्या सोच रखा है, ये इंसान चाहता क्या है या चाहती क्या है मुझसे। कई सारे सवालों से घिरा है आपका दिमाग, आपका मन, आपकी ज़िंदगी, जिसका जवाब आपको नहीं मिलता। तभी तो आप टैरोट्स देखते हो ना गाइस, है ना, ताकि आपको कुछ जानकारियाँ मिले आपके पर्सन के बारे में, है ना। तो चलिए मैं हाजिर हूँ आपको आपके सवालों के जवाब देने के लिए। सेवन ऑफ वैंड्स क्यों रोक रहे हैं ये इंसान आपको अपनी तरफ आने से। ये इंसान रोक रहा है आपको अपनी तरफ आने से, आपको कांटेक्ट नहीं करने दे रहा, आपको मैसेज नहीं करने दे रहा। आप करते भी हो तो ये इंसान उनका रिप्लाई नहीं कर रहा। ये इंसान आपके सामने रुकावटें, दीवारें, हर्डल्स खड़ी कर रहे हैं। वजह क्या है 7 ऑफ वैंड्स की? इसका जवाब भी ये आपको देंगे। रुकिए देखते हैं क्या जवाब निकल कर आता है। ये पहला ही मैसेज आपको ये दे रहे कि मैं तुम्हें अपने पास आने से, मैंने तुम्हें स्टॉप किया है, मैंने तुम्हें रोका है, मैं नहीं चाहता या चाहती कि तुम अभी मुझे कांटेक्ट करो। तो इसके पीछे की वजह क्या है? डेफिनेटली कुछ तो है वजह। क्या है वो वजह? एस ऑफ वैंड्स आया है, फाइव ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, टावर, टावर। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस, देखिए 7 ऑफ वैंड्स पर मैं देख रही हूँ, बार बार देख रही हूँ कि ये इंसान आपको क्यों रोक रहा है। और टावर का कार्ड मुझे मिला है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स मिला है। पहले ही बता दूं, ये इंसान आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको कॉल मैसेजेस नहीं करने हैं। अगर ये आपको अभी बोल रहे हैं कि अभी तुम मुझे कांटेक्ट मत करो, तो आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स आ चुका है, जो बता रहा है कि बिगनिंग ये इंसान खुद करेगा, ठीक है। ये इंसान खुद आपके साथ कांटेक्ट करेगा, कम्युनिकेट आपके साथ करेगा, नई शुरुआत आपके साथ करेगा। तो अभी आपको जो है पेशेंस रखना है, सब्र रखना है गाइस, ठीक है। अगर आप ये सब सारी चीज़ें कर रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप इट, बंद कर दीजिए इसे, ठीक है। बार बार कॉल लगाना, नंबर डायल करना, मैसेज करना, ये सब बंद कर दीजिए। रोना गिड़गिड़ाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये इंसान आपसे वक्त मांग रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं ये इंसान आपसे। आपकी एनर्जी आ गई, चलो कर लो बात। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या कहा था आपसे?
मैंने क्या कहा था आपसे कि ये इंसान खुद आपको कांटेक्ट करेगा, कहा था कि नहीं? अब भी चंद सेकंड पहले ही कहा था, ये आपको खुद कम्युनिकेट करेगा। 8 ऑफ वैंड्स हमको मिल चुका है गाइस, ऑसम। चलिए, बॉटम में 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो इनकी ओवरऑल एनर्जी हो सकती है। चलिए, अब इस डेक से भी मैं सिमिलरली ऐसे ही कार्ड्स निकालने वाली हूँ और देखते हैं यहाँ से ही आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। फंस गया है आपका ये पर्सन है ना गाइस, या मेल फीमेल जो भी है, ये इंसान बुरी तरीके से आप में डूबा हुआ है, मतलब आप में फंस गया है और अपनी प्रॉब्लम्स में फंस गया है। ये इंसान निकल ही नहीं पा रहा और यही वजह है, मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ वजह है कि ये इंसान आपको क्यों रोक रहा है, दूर रख रहा है। तो देखिए बर्डन कितना है, हैवीनेस है, बोझ है, थक गया है ये इंसान, थक चुका है ये इंसान, जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको रिलेशनशिप का ऑफर नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में घट रही है, बहुत सारी घटनाएं घट रही है। टावर आपके साथ झेल चुके हैं, अब भी टावर चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। नाइट ऑफ वैंड्स आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तुम मेरी हो बस मेरी ही मेरी हो। ये गाना सुना है? अगर नहीं सुना है तो एक बार सुन लेना रीडिंग ख़त्म होने के बाद। ऐसा ही है जुनून आपके लिए। फायर साइन बहुत ज़्यादा है आज की एनर्जी में, फिर से फायर साइन ही निकल कर आया है। 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको खुद के पास नहीं आने दे रहे और खुद जो है आपको देख रहे हैं आपको रोक रहे हैं और खुद जो है छुप छुप कर आपको देख रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई गाइस? फिर से देखिए, फिर से पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये तो नाइंसाफी हो गई ना कि खुद किसी को ब्लॉक कर दो और खुद जो है फेक आईडी से या दोस्तों की आईडी से आपको देखे। ये तो नाइंसाफी हो गई ना भाई गाइस। एस ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल नई बिगनिंग है आप दोनों के बीच में गाइस, सक्सेस है, न्यू बिगनिंग है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, यहाँ पर भी आपकी एनर्जी आई है, बिल्कुल सेम एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर भी निकल कर आई है। चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आज की रीडिंग में लियो की एनर्जी स्ट्रांग, ज़बरदस्त, और फायर साइन भी आज ज़बरदस्त निकल कर आया है गाइस। लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि, स्ट्रेंथ के कार्ड से लियो की एनर्जी आई है, ठीक है। इसके अलावा अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। कुछ लोगों के लिए एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारे के सारे साइन एलिमेंट सारे के सारे मौजूद है यहाँ पर, तो चिंता करने की बात नहीं है। ये इंसान जो भी है ना गाइज, दे आर वेरी वेरी इमेच्योर। इंग्लिश में मैंने कह दिया इंग्लिश में मैंने कह दिया, दे आर वेरी वेरी इमेच्योर, दे आर वेरी वेरी चाइल्डिश। मतलब ये इंसान, इस इंसान को भगवान ने दिमाग भी दिया है या नहीं दिया है। पेज के दो कार्ड्स आए हैं गाइज, पेज के दो कार्ड्स का मतलब ही साफ साफ होता है, या तो एज में ये छोटे हैं आपसे, है ना, सभी के लिए नहीं होगा, पर कुछ लोगों की एनर्जी बहुत यंग एनर्जीज निकल कर आई है ना। ये इंसान ना मन में जो भी आए वो ही करता जाता है। ये इंसान इस टाइप की चाइल्डिश बिहेवियर जिसे हम कहते हैं ना, बच्चे जो नादानियाँ करते रहते हैं, गलतियाँ करते रहते हैं, गलतियाँ कर करके भी जो है सीखते नहीं है, सबक नहीं सीखते हैं, है ना, ऐसा ही है आपका ये पर्सन, समझ रहे हो। तो बिल्कुल किस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है, तो ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए बॉटम में रूल कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर दो कार्ड्स आ गए पेज ऑफ सोर्ड्स के, जो सबसे छोटी एनर्जी होती है टैरोट में। सबसे छोटा कार्ड अगर कोई होता है तो वो पेज का कार्ड होता है, समझ गए। तो यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो लापरवाहियों की वजह से, है ना, इस आपके और इनके रिश्ते को समझ नहीं पाया। अब आपकी एनर्जी देख लो, 9 ऑफ पेंटिकल्स की निकल कर आई है। एक समझदार इंसान, है ना, जो रिश्तों को बहुत वैल्यू देते हैं, जो परिवार को भी वैल्यू देते हैं, जो कैरियर को भी वैल्यू देते हैं, जो आसपास के लोगों को भी वैल्यू देते हैं, जो
बहुत ज़्यादा अपने आप में ही इनफ है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये वो कार्ड होता है सेल्फ डिपेंडेंट होने का, इंडिपेंडेंट होने का, किसी के आगे नहीं झुकने का। तो आप दोनों की एनर्जी देख लो। आपको एक ऐसा इंसान मिला है जो दिमाग से भी लापरवाह है, दिमाग से बच्चा है ना, दिल से भी नादान है, दिमाग से भी नादान है। नादानियाँ एक वजह हो सकती है इस ब्रेकअप के पीछे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टावर आ गया है ना। अब इन नादानियों में क्या क्या हो सकता है, आपको टाइम नहीं देना, आपको वो वैल्यू नहीं देना, आपको प्यार नहीं देना, अपनी ज़िंदगी में हमेशा मस्त और व्यस्त रहना, है ना, अपने ही सपनों के पीछे भागते रहना, वो सारी चीज़ें करना जो आप इनसे मना करोगे ना वो और भी करके दिखाएंगे। आपने किसी चीज़ के लिए इनको मना किया है कि इस इंसान से दोस्ती मत करो, या इस इंसान से बात मत करो, या तुम मेरे अलावा किसी और से बातचीत ज़्यादा कर रहे हो क्या, मुझे तुम्हारा इससे दोस्ती करना पसंद नहीं है। अगर आपने कभी भी इन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की है ना, तो इस इंसान ने आपको उलट जवाब दिया है, वो करके दिखाया है जो आपने इनसे करने को मना किया था। तो इस तरीके की एक वजह हो सकती है। आप दोनों के बीच में गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हुई, जिसके वजह से टावर आ गया, रिलेशनशिप टूट गया, डगमगा गया, भरोसा टूट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। और दूसरा हैवी एनर्जी जो निकल कर आया है वो है फैमिली का एनर्जी, यानी कि 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर भी देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स आया है जो बता रहा है कि कुछ दायित्व हो सकते हैं, परिवार का दायित्व हो सकता है। ये इंसान मतलब ये इंसान ना इन इन लकड़ियों को जो फसल इन्होंने काटी है ना, और ये इसे ढोकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने घर तक। तो हो सकता है कि ये इस फसल को नीचे रखकर आपका हाथ थामने में असमर्थ हो गए। कहने का मतलब ये है कि इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था, इनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ था कि ये इंसान इन बोझ से मुक्ति नहीं पा सका और आपका साथ नहीं दे पाया, क्योंकि ये इंसान अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता है, अपने आप को बहुत लाचार महसूस करता है। ये इंसान जो है थका हुआ महसूस करता है। तो फैमिली का बर्डन, कुछ ना कुछ फैमिली, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस, उन सारी चीज़ों को लेकर ये इंसान अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया, और जिसके वजह से फिर से आ गए आप दोनों के बीच में टावर। तो 2 वजह यहाँ पर निकल कर आई है, और तीसरी वजह भी निकल कर आई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब ये कार्ड देखते साथ ही मुझे आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि ये ना एक पैर अंदर और दूसरा पैर बाहर, वैसा कार्ड होता है। यानी कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। एक ही पल में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। एक ही पल मैं तुम्हारे साथ रियूनियन चाहता हूँ, दूसरे ही पल मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। एक ही पल जो है कॉल करेंगे, दूसरे पल गायब हो जाएंगे। यानी कि हॉट एंड कोल्ड, इन एंड आउट, है ना, इस तरीके का नेचर। टाइम पास वाली एनर्जी, सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल करना, पैसे के लिए इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें। यानी कि कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में भी थे, इस एनर्जी में भी थे। सीधा कह दूँ प्ले बॉय या फिर प्ले गर्ल या फिर लूज कैरेक्टर वाली एनर्जी में रहे हैं आपके पार्टनर, जिसके वजह से हुआ है फिर से आपका ये ब्रेकअप। तो 3 एनर्जीज निकल कर आई है। अब आपको देखना है कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है। इस पेज ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है, नादानी, लापरवाही, या फिर ये प्ले बॉय वाली एनर्जी में है, टाइम पास वाली एनर्जी में है, या फिर कुछ बोझ है जिसकी वजह से ही आप दोनों के बीच में आया है टावर। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक और वजह, ठीक है, जो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड से नजर आया है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की कहीं और मैरिज हो गई है, किसी और के साथ रिश्ता बन गया, किसी और के साथ रिश्ता तय हो गया जो परिवार के द्वारा हुआ है, इनकी मर्जी से नहीं, परिवार के द्वारा हुआ है। तो कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पर हो सकता है, या फिर आप मैरिड हो, ये सिंगल है, या फिर ये मैरिड है, आप सिंगल हो, ऐसा कुछ नजर आया है। या फिर बच्चे भी हो सकते हैं इस इंसान के, ठीक है, या फिर आपके हो सकते हैं। तो जो जो सिचुएशन नजर आई मैंने आपको क्लियरली बता दी। आपको देखना है कि कौन सा सिचुएशन आपकी लव स्टोरी से या आपके रिलेशनशिप से मैच होता है। तो अभी ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं गाइस, देखिए ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे। सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर यही है कि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे। आपकी एनर्जी 2 रिपीट होकर आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की। इनको आप में अभी भी अपना जीवन साथी नज़र आता है, इनको आप में अभी भी प्यार नज़र आता है, इनको आप में अभी भी वो सारी ख्वाहिशें नज़र आती है, सारी चीज़ें नज़र आती है जो पहले नज़र आया करती थी। यानी कि सीधा सा मतलब है, ये दे आर
अनेबल टू फॉरगेट यू, ये आपको भूलना नहीं चाहते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं गाइज। ये इंसान बहुत मायूस है। देखिए 9 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, यानी कि अपने 9 ऑफ पेंटिकल्स को खो देने के बाद, गुमा देने के बाद ये इंसान जो है मायूसी के अंधेरे में है। सबसे पहले आपको ये यही कहना चाहते हैं कि तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी याद आती है, तुम्हें जो है अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग से, अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा हूँ, तुम्हारी कमी महसूस होती है। पहला ही मैसेज ये है, मेरे पास ऑप्शंस है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं उन चीज़ों से खुश नहीं हूँ। देख के कैसे खुश होगा, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है, मतलब ज़बरदस्ती हंसने को मजबूर है, ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें करने को मजबूर है, ज़बरदस्ती दिखावा करने को मजबूर है, क्योंकि इनको वो इनकी खुशियाँ किस चीज़ में है वो बाकी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से अंदर ही अंदर घुटन है, अंदर ही अंदर दर्द है। आप के प्यार को महसूस करना चाहते हैं, आपके इस खोए हुए प्यार को हासिल करना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे गाइज। ये आपको बता नहीं पा रहे, ये आपको दिखा नहीं पा रहे, आपको ये क्यों ब्लॉक कर रखे हैं। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड हमेशा रेस्ट्रिक्शंस का कार्ड होता है, यानी कि इग्नोर कर करके आपके कॉल्स को, आपके मैसेजेस को, है ना, इग्नोर कर करके इस इंसान ने आपका जो बेहाल, इन्होंने आपके साथ जो बेदर्दी ये इंसान दिखा रहे हैं ना, तो इसके पीछे की वजह क्या है। वाई दे आर नॉट रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस, ये आपके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, इन्होंने अभी तक आपको ब्लॉक क्यों कर रखा है। तो इसके पीछे की वजह यहाँ पर गाइस बहुत बड़ा टावर इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, और 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पर, यानी कि इस इंसान की ज़िंदगी में अभी चीज़ें सुधरी नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो बोझ यहाँ पर है वो बोझ से मुक्ति इनको अभी भी मिली नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको ठुकराया है, वो बोझ अभी भी चल रहा है। इनके लाइफ में डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही चल रही है, तबाही समझते हो, ऐसी तबाही चल रही है गाइस जिसने इस इंसान को बिल्कुल हिला कर रख दिया है। फैमिली में प्रॉब्लम्स है, इनके कैरियर में प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज यहाँ पर चल रही है, कुछ लोगों की यहाँ पर डेथ होने की, मतलब फैमिली में या किसी और की डेथ, सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब बिल्कुल सिचुएशन अच्छी नहीं है गाइस। पाइल नंबर 2 आपके पर्सन की, जिसके वजह से ये अभी आपको रोक रहे हैं अपनी तरफ आने से। इनको वक्त की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए टाइम का कोई कार्ड निकल कर नहीं आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे कार्ड्स निकल कर नहीं आए हैं, डिवाइन टाइम का कार्ड निकल कर नहीं आया है, पर मैं आपसे कह रही हूँ इस इंसान को अपने पावर में आने के लिए, स्ट्रेंथ में आने के लिए, इनको अपना पोजीशन हासिल करने के लिए और इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए गाइज ये इंसान थोड़ा वक्त चाहते हैं, जिसकी वजह से ही ये आपको अपने से दूर कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, अभी ठहर जाओ, अभी थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो, ताकि मैं इस टावर का सामना, जो तुम्हारे साथ, आपके साथ तो इन्होंने टावर सामना कर लिया है गाइज, आपके बीच में तो रिश्ता अभी है ही नहीं, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कन्फ्यूजन है यहाँ पर फिर भी जो है ज़िंदगी में और भी बहुत सारी उथल पुथल चल रही है गाइज, जिसका सामना ये इंसान अकेला कर रहा है। इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। देखिए सारा बोझ ये उठा रहे, हो सकता है कि फैमिली में ये इंसान अकेला कमाने वाला हो, या फिर फैमिली के सारे लोगों की आंखें इन पर हो, उम्मीदें इन पर हो, जिसे ये पूरा करना चाहते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इंसान जो है अपना होप, अपनी उम्मीदें ये इंसान कहीं ना कहीं खो चुका है, थक गया है आपका ये पर्सन। आपको पता नहीं इनका ये दर्द, मायूसी नज़र आता है या नहीं आता है, मुझे नज़र आ रहा है गाइस, मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये आपको ही पाना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ ही खुश हो सकते हैं। ये इंसान मायूस है आपके बिना गाइस। ये आपको पहली ही बात यही बताना चाहते हैं, आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विदाउट यू, आई एम नॉट फुलफिल्ड विदाउट यू। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। इनका यही मैसेज है आज के रीडिंग में गाइस। ये इंसान आपके साथ बिल्कुल इस थकान से निकलना चाहते हैं। आपकी बाहों में ये जो वो सुकून महसूस करते हैं ना गाइस, वो सुकून इनको नहीं मिल रहा। ये थकान से निकलना चाहते हैं, इस बोझ से निकलना चाहते हैं। आपके साथ ये इंसान बहुत फायर महसूस करते हैं। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर आया है। ये बताता है कि इस इंसान को जल्दी है, आपके साथ मिलने की जल्दी है, आपके साथ रियूनियन की जल्दी है, आपके साथ बातचीत करने के लिए इंसान तड़प रहे हैं। देखिए कम्युनिकेशन को लेकर आज कितने सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। ये सारे कार्ड्स बातचीत को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, फीलिंग्स एक्सप्रेशन को लेकर निकल कर आया है। यानी कि ये इंसान खुद चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो।
और ये खुद जो है ये करने वाले हैं बहुत जल्द। ये इंसान जो आज मैसेजेस के ज़रिए आपके साथ बात कर रहे हैं ना, या इस रीडिंग के ज़रिए, ये इंसान बहुत जल्द आपके ज़रिए बात करेगा। ये इंसान बहुत जल्द आपको कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आपके साथ ये सारी चीज़ें बताने वाला है कि इन्होंने आपको कितना खोकर, कितना मिस किया है, आपको, आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक करके आपको आपकी यादें इनको कितनी आई है, आपके बिना इन्होंने हर पल जो है, हर सेकंड जो है बहुत तन्हाई में काटी है। ये सारी चीज़ें ये इंसान बहुत जल्द एक्सप्रेस करना चाहता है। दे वॉन्ट अ ब्रांड न्यू बिगनिंग विथ यू। पाइल नंबर 2, ये आपके साथ बिगनिंग चाहते हैं और बहुत जल्दी होने वाला है ये, बहुत जल्दी, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स हमेशा स्पीड को दिखाता है और एस ऑफ वैंड्स यहाँ पर हमेशा पैशन को दिखाता है, आपके लिए जज्बात को दिखाता है कि रोक नहीं पाएंगे अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, प्यार को, सेक्स को, इमोशंस को, है ना, ये कुछ भी रोक नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा ये फास्ट मूवमेंट ये इंसान आपके साथ इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, बिकॉज दे आर टायर्ड। ये इंसान थक गया है जहाँ पर ये है, समझ रहे हो। तो कम्युनिकेशन इनकी तरफ से बहुत जल्दी आने वाला है गाइज। और स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आया है, जो फिर से बता रहा है कि जो पावर्स ये खो चुके थे, जो साथ ही आपका दे नहीं पाए थे, है ना, जिसके वजह से ये टावर आया है, अगर इन्होंने वक्त पर ही आपका साथ दिया होता, वक्त पर ही इन चीज़ों को नीचे गिराकर अपनी ज़िंदगी से हटाकर इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती, तो आप दोनों के बीच में टावर बिल्कुल नहीं आता। पर प्रॉब्लम यही हो गई ना कि इस इंसान ने इनको प्रायोरिटीज़ दे दी, इस फसल को ज़्यादा वैल्यू दे दी, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं जिनको दिल तोड़ना ये इनको अच्छा नहीं लगा। और आप एक सिंगल इंसान हो जिनका दिल इन्होंने तोड़ दिया किसी और के लिए, किसी और के दायित्व के लिए, किसी और के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो बहरहाल ये इंसान पावर्स में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी आई है, यानी कि ये इंसान घबराएगा नहीं, ये इंसान डरेगा नहीं, आपके साथ नई शुरुआत करने से नहीं घबराएगा। आपको अपना जीवन साथी का कार्ड होता है ना, ये आपको अपना जीवन साथी बनाने से नहीं घबराएगा। कोई भी ताकत इस इंसान को नहीं रोक पाएगी। दे आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ लियो, शेर की ताकत में ये इंसान जो है आ रहे हैं, और ये मेजर अरकाना का कार्ड होता है। समझ गए, जिस चीज़ को ये ठुकरा नहीं पा रहे हैं ना अभी तक, 10 ऑफ वैंड्स, उसी चीज़ को ठुकरा कर जो है ये अपने 9 ऑफ पेंटिकल्स को हासिल करने के लिए आएगा। और आपको ज़रा से भी तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आपको कॉल घुमाने की, मैसेजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना दुख दर्द करने की ज़रूरत नहीं है, तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान खुद जो अभी आपको रोक रहा है, ये इंसान खुद आपको अनब्लॉक करेंगे, ये इंसान आपके साथ खुद कम्युनिकेट करेंगे, ये इंसान खुद आपके साथ बातें करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को मैरिज का प्रपोजल, ये मैरिज का कार्ड होता है, साथ में साथ ये सक्सेस का कार्ड होता है ना, कि आप जीत रहे हो और आप जीत का जश्न मना रहे हो, ये वही कार्ड होता है। तो आप में से कई लोगों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो रहा है, जैसे ही ये ब्रांड न्यू बिगनिंग आपकी तरफ होगी, इस इंसान की तरफ से, और होकर ही रहेगी। पाइल नंबर 2। तो चलिए, इन सारी बातों के बाद अब मैं कुछ मैसेजेस आपको देना चाहूँगी आपके पर्सन की तरफ से, कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले जो खेल खेला था ना इन्होंने, किंग ऑफ वैंड्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी भी पूरी तरीके से नो कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा लग रहा है कि अभी भी आते जाते रहते हैं, अभी भी आपको ना तहस नहस कर कर चले जाते हैं, अभी भी थोड़ा सा आपको होप उम्मीद दिखाकर आते जाते रहते हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो टोटली आप जो है नो कांटेक्ट में चले जाओ, ठीक है, नो कांटेक्ट में चले जाओ और इनको इस नो कांटेक्ट को ब्रेक करने दो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ गाइज? थोड़ा सा स्ट्रिक्ट खुद को भी होने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आपको तो देखने नहीं दे रहे, पर खुद जो है आपको देखे बिना नहीं रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हैं ये इंसान। आई रिमेंबर अवर ओल्ड डेज, तो मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आपको, और इन चीज़ों में क्या क्या हो सकता है, आपकी तस्वीरें, आपके साथ बिताए हुए पल, है ना, आपके साथ का जो कन्वर्सेशन है, चैट है, वो कुछ स्क्रीनशॉट हो सकते हैं, है ना, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ये इंसान डेफिनेटली देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था, और ये कह रहे हैं कि मुझे पुराने दिनें याद आ रही है, मैं सारी पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ जो तुम्हारे साथ मैंने बिताए थे, ठीक है। तो यादों में है, माफ़ी मांग रहे हैं, जो टावर इन्होंने खड़ा किया है आप दोनों के बीच में, तो माफ़ी ये इंसान मांग रहे हैं, मायूस भी है, और इसी वजह से भी यहाँ पर सर झुका हुआ है, आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि गलतियाँ इनसे ही हुई है, पता चल गया है ना। मैं बहक गया, तो ये नायक
वाह, किंग ऑफ वैंड्स का जो ये कार्ड है, इस कार्ड को लेकर कुछ मैसेजेस आए हैं यहाँ पर। बता रहे हैं कि मैं बहक गया, फायरी एनर्जी की गलतियाँ इनसे हुई थी, है ना। पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हो सकता है कि आप इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से टावर आया है। तो ये उस गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते हुए नज़र आए हैं। मुझे कुछ बताना है तुम्हें, तो ये कह रहे हैं कि ये आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, दिल की वो बातें आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कुछ कहना चाहते हैं कि किस वजह से ये टावर आया है। तो कम्युनिकेशन आ रहा है गाइस, कम्युनिकेशन आ रहा है, और ये सारी चीज़ें जो अभी ये बता नहीं रहे हैं वो बताएंगे आपको, डेफिनेटली बताएंगे, ठीक है। वन मोर फॉर यू, फॉरगेट द पास्ट प्लीज़, कह रहे हैं कि बीती बातों को भूलने के लिए कह रहे हैं कि पास्ट में जो भी हुआ, जो भी टावर आया, जो भी गलतफहमियां हुई, जो भी तकरार हुआ, जो भी हुआ, उन्हें जो है प्लीज़ भूलने के लिए आपसे कह रहे हैं गाइस कि हो सके तो उन चीज़ों को, उन लम्हों को, उन पलों को भूल जाओ जहाँ पर गलतियाँ हुई थी, ठीक है। तो ये उसे याद नहीं करना चाहते हैं, उन गलतियों को याद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हो सके तो आप भी उन गलत चीज़ों को, बुरे पास्ट को भूल जाओ। चलिए एंजल की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या है। मेडिटेट कीजिए गाइस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपके मन में जो सवाल है इस इंसान को लेकर, इनकी एनर्जीज को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, तो सारा का सारा जो जवाब है वो आपको एंजल्स देंगे, यूनिवर्स देंगी, गॉड कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएंगी, और आपको तनाव से भी, टेंशन से भी मुक्ति मिलेगी, डिप्रेशन से भी मुक्ति मिलेगी। तो आपके हर सवाल का जवाब ध्यान में जो है मिलेगा आपको, मेडिटेशन में आपको मिलेगा। ध्यान करने को आपको यूनिवर्स कह रही है, ठीक है। तो मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, इस इंसान को खुद आने दीजिए, खुद जो है बार बार नंबर्स मत डायल कीजिए, बार बार मैसेज टाइप्स करना बंद कर दीजिए, और इस इंसान को खुद आपकी तरफ आने का मौका दीजिएगा इस, ठीक है। तो इतना कहते हुए गाइस अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।